नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। इंदौर में दूषित पानी से पीड़ितों परिवारों से मिले राहुल गांधी। भागीरथपुरा इलाके में पैदल ही पहुंचे राहुल गांधी। प्रभावित परिवार को 1-1 लाख का दिया चेक। इंदौर में लोग पानी पीकर मर रहे, ये अर्बन मॉडल राहुल गांधी। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए राहुल गांधी। ये हमारे साथ है, इनके परिवार में लोगों की डेथ हुई है और लोग बीमार हुए हैं। देखिए, ये कहा जाता था देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाए। इसकी आवाज उनका हो जाती। बोलिए। ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा। सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। नहीं, हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है। बैंडेड लगा दिया है, जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं कि चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और उनको साफ पानी दिया जाए। कोई गलत काम नहीं करवा रहे। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया हूँ। आर्थिक मदद आपसे मिलने से रोक रहे थे क्या? आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सर, सरकार बोल रही है कि राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं है, मेरा काम है। बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज लगभग 4,400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, शिलान्यास और लोकार्पण के माध्यम से विदिशा संसदीय क्षेत्र को मिलेगी। जब मैं सांसद था, तब से मैं प्रयास कर रहा था कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग विदिशा रायसेन से निकले। जब राजनाथ सिंह सड़क परिवहन मंत्री बने, तब वह स्वीकृत हुआ था और नितिन गडकरी के हाथों एक अद्भुत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। फूल सिंह बरैया के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जातियों और समाज में बांट कर नहीं देख सकते। हमारे यहाँ परंपरा से यह माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप कोई है तो है बेटियां हैं। किसी भी नेता और अन्य कोई व्यक्ति को किसी भी जाति समाज में बेटियों को बांटना नहीं चाहिए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बहुत दुख है। बीते दिनों हमारे क्षेत्र के बेटी के साथ अशोभनीय घटना दुष्कर्म हुआ था। समाज जब घटना होती थोड़ा उद्वेलित होता है।
बाद में फिर भूल जाता है। आज हम उस बेटी के खाते में 10 लाख रुपए जमा करेंगे बिना पहचान बताए। बाद में बच्ची को लगभग 28 लाख रुपए मिलेंगे ताकि बेटी का बेहतर भविष्य बन सके। किसी नेता को बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विदिशा की पवित्र धरती पर मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे एक बहुत कर्मठ और यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और आज बड़ी सौगातें वो हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़, और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इटारसी से बुधनी, बरखेड़ा, उबैदुल्लागंज, रातापानी अभयारण्य के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग शानदार बना है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। एक और बमोरी देहगांव, मेरे संसदीय क्षेत्र में रायसेन जिले में सीआरएफ से सड़क का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे। लगभग 4,400 करोड़ रुपए के कामों की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में माननीय नितिन गडकरी जी आज विशेष रूप से विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है, जब मैं सांसद था तब से मैं प्रयत्नशील था कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे रायसेन विदिशा क्षेत्र से होते हुए गुजरे। कालांतर में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी सड़क परिवहन मंत्री बने तब वो स्वीकृत हुआ, और आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों एक अद्भुत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। और वैसे ही मैंने मांग की थी कि 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला मार्ग, उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। एक जो इंदौर से हरदा बैतूल जाता राष्ट्रीय राजमार्ग वो था, एक जबलपुर जे रोड जो भोपाल से जबलपुर जाता है, उन दोनों को जोड़ने वाला राजमार्ग जो खातेगांव से भैरुंदा, बुधनी, उबैदुल्लागंज में आके जुड़ता है होते हुए आया, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ और अब उसका निर्माण हो गया है। और हम लोगों ने उस समय मांग की थी सीआरएफ से देहगांव बरेली सड़क की, वो भी बन के तैयार हो गई है। अब विदिशा राष्ट्रीय राजमार्गों से बाईपास और बाकी सब देखें तो एक अद्भुत शहर नज़र आता है। और विदिशा जिले को, रायसेन जिले को, खातेगांव को, उसके साथ साथ बुधनी को और इछावर को भी सौगातें मिली है। और आज आ रहे हैं तो बाकी भी देखा जाएगा आगे तो और क्या क्या हो सकता है। कांग्रेस के बयान दिया है रेप को लेकर, और उन्होंने कहा है कि दलित आदिवासी महिलाओं का रेप इसलिए होता है कि उनके ग्रंथों में लिखा है कि इससे तीर्थ की पुण्य का लाभ मिलता है। और बच्चियों को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया है। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। अभी पिछले दिनों एक बेटी हमारे क्षेत्र की थी, उसके साथ बहुत अशोभनीय घटना, दुष्कर्म हुआ था। समाज जब होता है तब तो थोड़ा उद्वेलित होता है और बाद में फिर भूल जाता है।
आज उस बेटी के खाते में हम 10 लाख रुपया जमा करेंगे बिना पहचान बताए, और बाद में लगभग 28 लाख रुपए जब वो बड़ी होगी तो उसको मिलेंगे, ताकि उस बेटी का बेहतर भविष्य बन सके। तो बेटियां तो पूजा करने के लिए है, बेटियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सर राहुल गांधी मध्य प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता कर बताया 18 जनवरी को भोपाल में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का एक विशाल महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। यह आंदोलन पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती और वर्षों से हो रहे सामाजिक अन्याय और अत्याचार के विरोध में किया जा रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित इस महाआंदोलन में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी संगठनों के साथ साथ इन वर्गों के हितों में कार्य करने वाले समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आंदोलन को भीम आर्मी, जेएस और अनेक सामाजिक और आदिवासी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। साथ ही में बताया गया कि प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को शिक्षा, रोजगार, शासन, न्यायपालिका और विकास प्रक्रियाओं में लगातार उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। संविधान में प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय के अधिकार आज भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मांग की कि ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिया जाए, सभी रिक्त और बैकलॉग पद शीघ्र भरे जाएं, पदोन्नति में ओबीसी को भी आरक्षण मिले, निजी व संविदा क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और संवैधानिक संस्थाओं में जनसंख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जी देखिए, 18 जनवरी 2026 को हम लोग भोपाल के भेल दशहरा मैदान में एसटी, एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग पूरी ताकत के साथ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भोपाल पहुंचने वाले हैं। ये इस आंदोलन में गांव-गांव से, तहसील से, जिला स्तर से और अलग अलग राज्यों से भी साथी और सामाजिक संगठनों के लोग पहुँच रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रमुख जो मुद्दा है, अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा साहब को न्याय दिलाना, उन पर की गई कार्रवाई को वापस लेना, साथ ही साथ एसटी, एससी, ओबीसी के जो रिक्त बैकलॉग पद 2003 से रिक्त हैं उनकी भर्ती करवाना और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का आंदोलन ओबीसी समाज का जो 13% होल्ड किया गया है उसको अनहोल्ड कराने के लिए, साथ ही साथ 52% की जनसंख्या को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, वो हिस्सेदारी दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन जो है सामाजिक समानता का आंदोलन है, जिस समानता की बात आईएएस संतोष वर्मा साहब ने की थी, लेकिन कुछ मनवादी लोगों को उस आंदोलन, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उनको बदनाम किया गया, उन पर कार्रवाई करवाई गई। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद है। और ऐसे आईएएस अधिकारी, एक आदिवासी आईएएस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया जाता है, तो आप सोचिए कि गाँव में रहने वाले उस गरीब मजदूर के साथ क्या हालत करते होंगे ये लोग। इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, संविधान का राज लाने के लिए, संविधान की बात करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। संतोष वर्मा जी को लेकर 18 तारीख को आरोप कर रहे हैं। देखिए, संतोष वर्मा से पूरा सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज डरा हुआ है। अगर वो नहीं डरते तो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। कुछ गिनती के लोग यहाँ भोपाल में आकर ये दहाड़ते हैं कि हम फरसे से ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस दौरान हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने जब मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा के साथ पूरा एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय खड़ा है। और आज भोपाल में 18 जनवरी को जो एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, एक बड़ा मोर्चा बना है ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक का, और ये ऐतिहासिक मोर्चा है। यहाँ से पूरी मध्य प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो तय होंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि 18 जनवरी जो सैलाब आने वाला है उससे संतोष वर्मा जी नहीं, उस इनके समकक्ष जो अधिकारी हैं, जो आईएएस, आईपीएस हैं, जो समाज में फैली कुरीतियों की बुराई करके संवैधानिक अधिकारों पर बात करते और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात करते हैं। क्या गलत कहा था उन्होंने सिर्फ ये कहा था ना कि हमारे बीच में रोटी बेटे का व्यवहार होना चाहिए। तो लेकिन उनके बयान को कुछ मनुवादी मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ को बताया गया और ये प्रसारित किया गया कि इन्होंने गलत बात कही। लेकिन जिस समुदाय से वो आते हैं, आप देखेंगे बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, तो उधर की जो हमारी भाषा होती है, वहाँ की बोली होती है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। तो उन्होंने किस प्रकार की गलत नहीं कही। और अजाक्स के साथ भीम आर्मी पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हम लोगों ने खुले मन से समर्थन किया है कि अगर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के जो अधिकारी कर्मचारियों को अगर टारगेट करने का प्रयास करेगी सरकार, या उनको डिमोलाइज करेगी या उनके हक अधिकार छीनने की बात करेगी, तो हम फिर चुप बैठने वाले नहीं है। ये तो शुरुआत है। 18 जनवरी को वो सैलाब आएगा कि मध्य प्रदेश में फिर जो यहाँ के जो नेता हैं, जो विरोधी पार्टी के जो नेता हैं, जो संतोष वर्मा जी पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए कि भीम आर्मी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, उसी प्रकार से आप भी करें। और 18 जनवरी को पूरे प्रदेश, जिले, गांव, तहसील से लोग आ रहे हैं और इतनी संख्या में आएंगे कि भोपाल के अंदर पैर रखने जगह नहीं मिलेगी।
18 तारीख को आप एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्या कुछ मामला है? जो 18 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है ओबीसी SC ST के संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में किया जा रहा है। उसमें जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, ओबीसी को 52% आरक्षण, सीधी भर्ती, प्रमोशन दोनों में दिया जाए उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जितने बैकलॉग के पोस्ट है 1 महीने के अंदर विशेष अभियान करके भरा जाए। एवं IAS श्री संतोष वर्मा जो अजास के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है जो अवैधानिक है उसको तत्काल वापस लिया जाए और उनको ससम्मान उनको उसी पोस्ट में पदस्थ किया जाए। और जो हमारे राइट्स हैं, जैसे 13% हमारे जो पोस्ट होल्ड किए हैं उनको तत्काल अनहोल्ड किया जाए, OPS हमारी लागू किया जाए और निजी क्षेत्र और आउटसोर्स में रिजर्वेशन किया जाए। आप देखिए सने सने सरकार जो है पोस्ट ख़त्म कर रहे हैं और आउटसोर्स के माध्यम से भरी जा रहे हैं। आउटसोर्स में दोहरा जो है वो किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। एक तरफ उनको तनख्वाह कम दी जा रही है, दूसरा उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा। इसलिए ये मोर्चा मांग करता है कि आउटसोर्सिंग के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन दिया जाए। और यदि मोर्चा ये लगातार काम करता रहा, ये तो 18 तारीख का अभी एक थोड़ी सी ये हमारा शुरुआत है, एक कहना चाहिए ये अंगड़ाई है, आगे हमारी और लड़ाई है, संयुक्त मोर्चा है। इससे बड़ा कई कार्यक्रम के आंदोलन करेंगे, सरकार को विवश कर देंगे कि संविधान की का जो प्रावधान है उसको लागू करें।